नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देख करके समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, आज का जो हमने मुख्य बिंदु चुना है वो है कि भक्त बनो, अंधभक्त नहीं। अर्थात हम किसी भी धर्म, जाति या समुदाय विशेष की आलोचना नहीं कर रहे हैं और ना ही हम किसी भी प्रकार से किसी के लिए भक्ति करने से मना कर रहे हैं। लेकिन हमारा कहना है कि आप भक्त बनो, अंधभक्त नहीं। अर्थात जैसे जप तप व्रत पूजा आदि के साथ साथ भक्ति में दान का भी विशेष महत्व होता है। तो मित्रों, हमारे लिए ईश्वर का जिसे भी जो जिस भी धर्म में मानता है, जिसके लिए भी मानता है, उसका जप करे, पूजन करे, ध्यान करे, चिंतन करे, मनन करे। कोई बात नहीं है, ये करना भी चाहिए। व्यक्ति के लिए इंसान से न डरे, लेकिन उस ईश्वर से उसे हर व्यक्ति के लिए डरना चाहिए। और लेकिन मेरा कहना ये है कि आप चाहे एक बार को ईश्वर को मत मानो, लेकिन ईश्वर के बनाए हुए नियमों को मत तोड़ो। ईश्वर कभी भी आपसे नाराज नहीं होगा। और यदि आप ईश्वर की दिन रात पूजा कर रहे हैं लेकिन ईश्वर के बनाए नियमों को तोड़ रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सता रहे हैं, किसी के घर में चोरी डाका डाल रहे हैं, कहीं बेईमानी कर रहे हैं, तो ईश्वर कभी भी आपसे खुश नहीं होगा। चाहे आप दिन और रात ईश्वर की भजन करें, ईश्वर की पूजा अर्चना कुछ भी करें। तो मित्रों, आप सर्वप्रथम मेरा कहना है कि आप ईश्वर का भजन करें या न करें, लेकिन ईश्वर के बनाए हुए नियमों को न तोड़ें। ईश्वर ने जो आपके लिए अनमोल ज़िंदगी दी है, वही ज़िंदगी किसी दूसरे के लिए भी दी है। इसलिए किसी को भी, चाहे वो मनुष्य हो या कोई और अन्य जीवित प्राणी, किसी के लिए ना सताएं। अब आती है बात दान की, जो कि हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। व्यक्ति के लिए आज के युग में आपने देखा होगा कि सैकड़ों पाखंडी घूम रहे हैं, कोई बाबा का रूप धर के या कोई किसी न किसी अन्य रूप में, और वह हम लोगों से दान के रूप में या भिक्षा के रूप में हमसे पैसा ले करके वह उस पैसे की शराब पीता है, मांस या मछली खाता है। तो मित्रों, आप याद रखना कि वह पैसा आपका पुण्य में नहीं जा रहा है, वह पैसा आपके लिए सार्थक सिद्ध नहीं हो रहा है, वह आपका पैसा निरर्थक से आ रहा है। उस पैसे से बजाय आपको पुण्य के पाप मिल रहा है। तो इसलिए मित्रों, किसी भी कार्य को करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ कर रहे हैं और किस प्रकार से कर रहे हैं। हमेशा मदद उसकी की जाए जो वाकई में मदद का पात्र हो। हम ज़रूरतमंद के लिए तो मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिना मतलब ही, बिना कारण जाने उन लोगों की मदद करते हैं जो मदद के पात्र ही नहीं है। मित्रों, हमेशा उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति के लिए जिस प्रकार की मदद की ज़रूरत है और वाकई उसे मदद की ज़रूरत है, तो हमें उस व्यक्ति की मदद ज़रूर करनी चाहिए। ये हमारा बहुत ही बड़ा पुण्य का कार्य होता है। तो उस मदद के करने से उस व्यक्ति की अंतरात्मा हम मदद करने वाले के लिए आशीर्वाद देती है, और अंतरात्मा से निकला हुआ आशीर्वाद ईश्वर का आशीर्वाद होता है, जो कभी भी निरर्थक नहीं जा सकता, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो मित्रों, हमारे लिए ज़रूरत के आधार पर जिस व्यक्ति को जैसी ज़रूरत है, वह चाहे किसी भी समाज का हो, जाति का हो, किसी धर्म का हो, हमें ये नहीं देखना है। मानवता के नाते उसकी मदद यदि कर सकते हैं तो उसकी ज़रूरत के हिसाब से, उसके समय के अनुसार उसकी मदद की जानी चाहिए। तो मित्रों, इसलिए कभी भी अंधभक्त होकर के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। हर कार्य के हर पहलू को जांच परख करके ही उसमें कदम उठाना चाहिए, ताकि हमारा प्रत्येक कदम सार्थक सिद्ध हो। मित्रों, इसके लिए मैं एक कथा के माध्यम से बता रहा हूँ। इसमें मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा है कि साँच बराबर तप नहीं,
और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। अर्थात कि सत्य बोलने के बराबर तप भी नहीं है और झूठ पाप से भी बड़ा है। जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में स्वयं ईश्वर वास करते हैं। लेकिन मित्रों, ये बात सत्य है, 100% सत्य है, लेकिन समय और आवश्यकता के अनुसार ये बात भी निरर्थक हो सकती है। इसके लिए मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ कि एक बार एक कसाई के हाथ से कोई गाय छूट करके भाग गई। जब वह गाय छूट करके भाग गई, कसाई ने उस गाय का पीछा किया। तो एक ही गुरु के 2 चेले थे, जो एक तो गुरु के बताए हुए नियम का पालन करता था, वह हमेशा सत्य बोलता था, और एक बिल्कुल असत्य बोलता था, वह कभी सत्य नहीं बोलता था। अब जब गाय का पीछा करते करते कसाई पहुंचा और उसे वह व्यक्ति मिला जो हमेशा सत्य बोलता था, तो उसने पूछा कि भाई, इधर मेरे हाथ से गाय छूटकर चली गई है, क्या आपने देखा है? उसने कहा कि हाँ भाई, इधर कोई गाय गई है और आप सीधे चले जाओ। जब वो उस गाय का पीछा करते और आगे बढ़ा, उसे झूठ बोलने वाला मिला। उसने उससे पूछा कि भाई, क्या इधर गाय आई है? उसने कहा कि हाँ मित्र, गाय आई तो थी, लेकिन क्या अब गाय किधर गई? कि गाय इधर को गई। उसने दूसरा रास्ता बता दिया और कसाई को भ्रमित कर दिया। इससे गाय की जान बच गई। अब मित्रों, मरणोपरांत जब दोनों व्यक्ति पहुँचे स्वर्ग नरक के लिए, तो होता क्या है कि जो हमेशा झूठ बोलता था वह व्यक्ति स्वर्ग गया और जो हमेशा सत्य बोलता था वह व्यक्ति नरक गया। तो स्वर्ग जाने वाले व्यक्ति ने यमराज से प्रश्न किया कि प्रभु, मेरे साथ ही आपने इतना बड़ा न्याय कैसे किया? आप तो धर्मराज हैं, आप तो हमेशा न्याय करते हैं, आपके यहाँ न्याय हो ही नहीं सकता, तो मेरे साथ ये अन्याय कैसे हुआ? तो यमराज ने कहा कि हे मित्रवर, मैं जानता हूँ कि आपने कोई धर्म नहीं किया है, लेकिन आपने एक इतना बड़ा धर्म किया है, इतना बड़ा धर्म किया है कि उसने आपके सारे पापों के लिए पुण्यों के लिए नष्ट कर दिया। उसने कहा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मेरे सारे पुण्य छीड़ हो गए? उन्होंने कहा कि तुम जिस कार्य के लिए जो कार्य पुण्य का कार्य था, उसी कार्य में आपको पाप लग गया, क्योंकि वह कार्य आपने समय देख करके नहीं किया। समय के अनुसार वही कार्य आपके लिए पाप के गर्त में ले डूबा। कि आप हमेशा सत्यवादी थे, लेकिन आपके सत्य बोलने से एक गाय की जान जा रही थी, इसलिए इस पाप के कारण आपके लिए नरक मिला है। तो मित्रों, हमें किसी भी कार्य के लिए समय और समाज को देख करके यदि हम कार्य करेंगे तो कभी भी हम फेल नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें धर्म के नाम पर भी किए जाने वाले कार्यों में ये देखना चाहिए कि ये कार्य हमारे लिए वाकई फलीभूत होगा या नहीं होगा। क्योंकि मित्रों, कुछ कार्य ऐसे हैं जो वाकई धर्म के हैं, लेकिन हमें उनमें भी पाप मिल जाता है। इसके लिए मैं आपको एक दूसरा और दृष्टांत सुनाता हूँ। एक व्यक्ति चींटियों के लिए रोज आटा डालता था खाने के लिए, मीठा आटा। जब वो मीठा आटा चींटियों को खिलाता था, एक दिन क्या हुआ कि उसके घर मीठा आटा जो उसने भून करके जो रखा था वो ख़त्म हो गया और उसने चींटियों के लिए शक्कर डाल दी। शक्कर डाल दी, गुड़ डाल दिया, गुड़। जब उसने वो गुड़ डाला, धूप निकलने के कारण गर्मी का तापमान बढ़ने से वह गुड़ पिघलने लगा और चींटियाँ उस गुड़ पर चिपक गई। मित्रों, चींटियाँ उस गुड़ पर चिपक गई। जो पुण्य करता था व्यक्ति, वह व्यक्ति ने जब गुड़ डाला, चींटियाँ चिपकने से चींटियों को दुख उत्पन्न होने लगा, जो कि पुण्य का कार्य पाप में बदल गया। वहीं पर एक अताई व्यक्ति आया और उसने उन शक्कर से गुड़ से चिपकी हुई चींटियाँ थी, उनके ऊपर पेशाब कर दिया, जिससे वो चींटियाँ छूट गईं और उस पापी के लिए पुण्य का कार्य मिल गया। तो मित्रों, इसलिए धर्म के आधार पर भी जो हम धार्मिक कार्य करते हैं, उन कार्यों में भी हमसे अनायास कुछ न कुछ पाप हो जाते हैं। ऐसे कार्य के लिए हमें कोई भी कार्य करना है तो हमें सोच समझ करके करना चाहिए। किसी भी कार्य को धर्म में धर्मांध होकर के ही न करें, उस कार्य की समय और उपयोगिता को देख करके कार्य करें, और जिससे कि हमें उस किए गए पुण्य के कार्य का 100% लाभ मिले। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही है। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो समझ में आ गया होगा और आप इस वीडियो को के आधार पर इन बातों को समझ करके स्वयं अपने नित्य नैमित्तिक धार्मिक कार्यों को करते हुए उचित लाभ प्राप्त करेंगे। तो
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।